औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तहरीक सूबा हज़ारा सिंध ज़ोन की तरफ से तमाम अपने सहाफ़ी भाइयों का, प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी भाई, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के सहाफ़ी भाई और यूट्यूब चैनल्स के सहाफ़ी भाई, इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। आज तहरीक सूबा हज़ारा के कायदीन एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें मैं आपके सामने मौजूद हूँ। अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी, सदर तहरीक सूबा हज़ारा सिंध ज़ोन, और मेरे बाएं जानिब अल्लामा मुर्तज़ा ख़ान रहमानी, नायब सदर तहरीक सूबा हज़ारा सिंध ज़ोन, और मेरे दाएं जानिब सरदार तारिक यूसुफ साहब, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक सूबा हज़ारा सिंध ज़ोन के। कुछ दिनों से पाकिस्तान के सोशल मीडिया में और बाज़ मुक़्तदर हलकों की तरफ से ये बात गश्त करती रही है और कर रही है कि पाकिस्तान में इंतज़ामी बुनियादों पर मज़ीद सूबे बनाए जाने का प्रोग्राम है, और उसमें 12 सूबे या 14 सूबे। इन सूबों में बाज़ सूबों के नाम भी बताए गए हैं। मसलन पंजाब में 4 सूबे बनेंगे, सिंध में 3 या 2 बनेंगे, और KPK में 2 या 3 बनेंगे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जब सूबों के नाम सामने आए तो सबसे ज़्यादा कदीम तहरीक और सबसे ज़्यादा मौसर तहरीक और सबसे ज़्यादा जिसमें कुर्बानियाँ दी गई वो तहरीक सूबा हज़ारा की तरफ से सूबा हज़ारा के क़याम की तहरीक थी, जिसके बानी और कायद बाबा हैदर ज़मान साहब, जो कि इंटरनेशनल सतह के सियासतदान थे और एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट के वो नाज़िम भी रहे, तो उन्होंने 2008 और 9 में इस तहरीक का आगाज़ किया था। और फिर 2010 में जब एबटाबाद में उन्होंने बहुत बड़ा एक एहतजाजी प्रोग्राम किया, तो उस वक्त की सूबाई हुकूमत, जो कि ANP की थी, उन्होंने बड़ा तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में 8 बेगुनाह अफराद शहीद हो गए और 40 अफराद जो थे वो अपाहज हो गए और 200 अफराद उसमें ज़ख्मी हुए, और अभी तक उनके जो ख़ानदान हैं वो ज़ख्म खुर्दा हैं। लेकिन हम इस बात की शदीद मज़म्मत करते हैं कि सूबा हज़ारा का नाम क्यों नहीं दिया गया। और इस वक्त कराची में मौजूद 50 लाख हज़ारेवाल और ख़ुद हज़ारा में मौजूद 90 लाख हज़ारेवाल, इनका ये मुतालबा है कि सबसे पहले सूबा हज़ारा बनाया जाए। और सूबा हज़ारा जो है उसकी कोई बुनियाद लिसानी नहीं है। 5-6 ज़बानें सूबा हज़ारा में बोली जाती हैं। हिंद को बोली जाती है, पहाड़ी बोली जाती है, गोजरी बोली जाती है, और इसी तरह 2-3 तरह की पश्तो भी वहाँ बोली जाती है, और कोहिस्तानी ज़बान बोली जाती है। तो लिहाजा हम कहते हैं कि इंतज़ामी बुनियादों पर सूबा हज़ारा बनाया जाए, इसलिए भी कि कोहिस्तान के आखिरी किनारे से एबटाबाद आने के लिए या पेशावर जाने के लिए, तकरीबन पेशावर जाने के लिए 20-18 घंटे लगते हैं, और एबटाबाद तक भी 7-8 घंटे का सफ़र है। तो लिहाजा इतना जो एक यानी बड़ा रकबा है, ये तकरीबन सिर्फ सूबा हज़ारा का रकबा जो है दुनिया के 60-70 मुल्कों से, पूरे मुल्कों से भी ज़्यादा है, और इसकी बाकायदा रॉयल्टी मौजूद है। तरबेला डैम जो है वो हज़ारा में आता है, और जो बहुत सारे सियासती मकामात हैं, अयूबिया है, नथिया गली है, छांगला गली है, और एबटाबाद है, और इसी तरह नारायण का खान है, यहाँ जो सेहत से जो रॉयल्टी मिलती है वो अरबों खरबों की तादाद में है। लिहाजा हम मुतालबा करेंगे कि सबसे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सूबा हज़ारा के बनाने का ऐलान करे, और अगर ये ऐलान नहीं होता तो फिर हमारी तहरीक जो है पहले से ज़्यादा ताकत के साथ, पहले से ज़्यादा कुव्वत के साथ, और पहले से ज़्यादा अफरादी कुव्वत जो है वो मैदान में उतरेगी। और इसके साथ साथ वो मेंबरान कौमी असम्बली जो कि नून लीग की तरफ से मुंतखब हुए हज़ारा के बाद इलाकों से, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च की बजाय अमली तौर पर एक बिल जो है कौमी असम्बली में पेश करें। आखिर में हम हालिया दिनों में अमरीकी रियासत टेक्सास में
रिपब्लिकन पार्टी की जो सूबाई असम्बली की उम्मीदवार हैं 2026 के इलेक्शन के लिए, जिसने कुरान मजीद को नजर आतिश किया है, नऊज़ु बिल्लाह शहीद किया है, हम उसके इस कदम की भरपूर मजम्मत करते हैं और अमरीकी सदर से मुतालबा करते हैं कि उसको तौहीन शाइरुल्लाह, तौहीन कुरान के ज़िमन में गिरफ्तार करके उसको सज़ा दी जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।